बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाते हैं तो खाना आगे होता है या पीछे होता है? तो आप जवाब देंगे खाना आगे है। आप बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उस खाने में बरकत आ जाए और शैतान उस खाने में शरीक ना हो। यही वजह है बुजुर्गाने दीन ने अपने सामने खाना रखकर कुरान की तिलावत की है ताकि उसमें बरकतें हो जाए। ऐसों के बहकावे में मत आइए। बड़ा खराब जमाना चल रहा है, जमाने की रविश बहुत बुरी चल रही है। बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात के लिए कदम कदम पर परेशानियां हैं। शैतान खुला हुआ दुश्मन है, वो कभी अकायदे बातिला के जरिए से आपके ईमान को लूटने की कोशिश कर रहा है, कभी हमारे बुजुर्गाने दीन को बदनाम करके आपके ईमान को लूटने की कोशिश कर रहा है, कभी बुजुर्गाने दीन के दरमियान के मामलात को बता करके लूटने की कोशिश कर रहा है। इनके सामने मत आइएगा। सरकार गौसे आदम का ये कादरी सिलसिला ऐसा है, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि सुबह क़यामत तक कादरी सिलसिला चलने वाला है। प्यारे, अगर कोई अलचीलान से मुरीद हो रहा है, कोई अलकसरजान से मुरीद हो रहा है, तो खुदा की कसम ये सब शाखें हैं जो कादरी सिलसिले से निकली हुई हैं, सब जुड़ते गौसे आदम से हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम, गौसे आदम की निस्बत ये बड़ी अजीम चीज है। अल्लाह वालों की मोहब्बत ये बड़ी कीमती चीज है। अल्लाह वालों की जिंदगी ये बड़ी कीमती चीज होती है। देखो अल्लाह वाले की सोहबत इंसान को क्या से क्या बना देती है, कहां से कहां पहुंचा देती है। हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, आप रास्ते से गुजर रहे हैं, दौरान रास्ता हजरत सिर्री सख्ती ने देखा कि एक इंसान शराब पिया हुआ है, मदहोश पड़ा हुआ है। मदहोशी की हालत में हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह सुनते हैं, वो मदहोशी के आलम में अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह अल्लाह का नाम ले रहा है। हजरत सिर्री सख्ती ने सोचा कितना नादान इंसान है, हराम चीज मुंह से लगा हुआ है, मुंह नापाक हो चुका है और अहकमुल हाकिमीन का नाम ले रहा है। और सुनो, औलिया की मोहब्बत ये अल्लाह का अतिया हुआ करती है, अल्लाह का तोहफा हुआ करती है। एक मिसाल मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। मुझे आप बताइए, अगर गिलास गंदा हो तो क्या कोई उसमें पानी को डालेगा? पानी को नहीं डालेगा। यही कहेगा कि मौलाना गिलास गंदा है, पानी डालेंगे पानी भी गंदा हो जाएगा और पानी तबीयत पी नहीं सकती है, इसलिए कि इंसानी तबीयत पाक पानी पीना चाहती है। बिला तशबीह व तमसील एक इंसान गंदे गिलास में पानी डालना पसंद नहीं करता। रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन है, युहिब्बुल मुतत्तहिरीन है, सबका खालिक है, सबका मालिक है वो रब्बुल आलमीन। किसी गंदे दिल में वलियों की मोहब्बत कैसे डालेगा? किसी गंदे दिल में वली की मोहब्बत को कैसे बसाएगा? इसलिए कि अगर गंदे दिलों में उसे डालेगा तो फिर वलियों की मोहब्बत भी गंदी हो जाएगी। मेरे मोहतरम, हजरत सिर्री सख्ती ने देखा कि एक इंसान है, शराब की हालत में मदहोश है और अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहा है। आपने अपने मुरीदीन से इरशाद फरमाया, बेटा गिलास में थोड़ा पानी लेकर के आओ। मुरीदीन पानी लेकर के आए, आपने उसके मुंह को धुला दिया और फरमाया, नापाक मुंह से किस पाक का नाम ले रहा है, किस जात का नाम ले रहा है। ये कहकर हजरत सिर्री सख्ती गुजर जाते हैं। अल्लाह वालों की सोहबत देखो, बुजुर्गाने दीन के जिस्मों से अगर कोई मस्त हो जाता है तो उसे कैसी बरकतें मिल जाती हैं। हजरत इमाम सिर्री सख्ती का मुकाम मैं आपको बताऊं, आप रोटी खा रहे थे, रोटी खाना आपने छोड़ दिया और सत्तू मिला करके पीना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, सिर्री सख्ती रोटी को क्यों छोड़ दिया, सत्तू को क्यों शुरू कर दिया? फरमाने लगे, इंसानों, रोटी के खाने में सत्तू के पीने में 70 तस्बीहों का मैंने फर्क पाया है, इसलिए मैंने रोटी को छोड़ दिया, सत्तू पी रहा हूँ। 70 मर्तबा में ज्यादा अल्लाह की तस्बीह कर लिया करता हूँ। प्यारे, आज इंसान अमन चाहता है, आज इंसान अपनी तबीयत को सुकून चाहता है, आज इंसान बेचैन है। तबीयत को आराम देने के लिए कभी वो पार्कों का रुख करता है, कभी वो बड़े शहरों का रुख करता है, कभी वो होटलों का रुख करता है, कभी वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके जाना चाहता है, कारोबार को छोड़ करके जाना चाह रहा है। कि आखिर क्यों? इसलिए कि मैं अपनी तबीयत को आराम देना
कहना चाहता हूँ, मुसलमानों तुम खुश नसीब हो, हम सब खुश नसीब हैं। अगर तबीयत को आराम देना है, कारोबार छोड़ने की जरूरत नहीं है, ताहलो अयाल को छोड़ने की जरूरत नहीं है, पार्क और मुल्कों का रुख करने की जरूरत नहीं है, बल्कि औलिया किराम की खानकाहों में आ जाओ, उनके लगाए हुए दरख्तों के नीचे आ जाओ, वहाँ जिक्रुल्लाह होगा और तबीयत को इत्मीनान हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर दिलों का इत्मीनान चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो। और खानकाहों में होता क्या है, अल्लाह का जिक्र कराया जाता है, नबी कौनैन पे दरूद पाक पढ़ाया जाता है। दरूद पाक कितना बाअज़मत और बाबरकत वजीफा है। एक दिन शहद की मक्खी रसूल आज़म की बारगाह में हाजिर हुई, आका ने इरशाद फरमाया, आए अल्लाह की मखलूक मक्खी, ये तो बताओ कि तुम तीखे फलों का रस चूसते हो, तीखे फूलों का रस चूसते हो, कड़वा रस चूस कर ले जाके छत्ते में जमाते हो, जरा ये बताओ उसमें मिठास कैसी आ जाती है। अब ये ना कहना नबी को इल्म गैब नहीं था, मेरे आका को गैब का इल्म था, लेकिन मेरा नबी सुनाना चाहता है मक्खी की ज़बान से, सहाबा को सुनाना चाहता है। मक्खी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बिला शुबा हम तीखे रस को चूसते हैं, कड़वे रस को चूसते हैं, लेकिन आए अल्लाह के रसूल, आते और जाते हुए हम आप पर दरूद पढ़ते हैं, उस दरूद के बरकत से शहद में मिठास आ जाती है। अरे जब मक्खी दरूद पढ़ ले, शहद में मिठास आ जाए, मोमिन जब दरूद पढ़े तो उसका ईमान ताज़ा हो जाएगा, उसकी ईमानी रूह बेदार हो जाएगी, उसकी घर में बरकतें आ जाएंगी, उसके कारोबार में बरकतें हो जाएंगी, और उसकी कब्र में रोशनी हो जाएगी। सरकार उसके दरूद को सुन लेंगे और वो सरकार की सोहबत में, गुलामी में, जन्नत में जाएगा। प्यारे हजरत सिर्री सख्ती की बात मैं बता रहा था, आपने उस पीने वाले का मुंह धोया, आप वहां से आगे निकल गए, अल्लाह अकबर, नमाज फज्र अदा करने के लिए सिर्री सख्ती गए हैं। आप नमाज के लिए गए, आपने देखा कि वहां पर वही इंसान नमाज के लिए आया है और नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। सिर्री सख्ती ने पूछा कि बताओ कि तुम नमाज के लिए आए हो, जबकि तुम्हारा काम तो पी करके रास्तों पे लुढ़कना है, इधर उधर करना है, आखिर तुम्हें ये दौलत कहां से मिली? आवाज आती है, सिर्री सख्ती, एक दोस्त के नाम के लिए तुमने मुंह धोया था, तो दूसरे दोस्त ने दोस्त के हाथ की लाज रखते हुए इसके दिल को धो दिया है। अब इसे हमने मकामे विलायत अता कर दिया है। ये आवाज से शराबी नहीं बल्कि वली बन चुका है। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। फरिश्ते रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से? ये देखो हाथों में दामन है किसका? गौसे आज़म का। अजीजों कर्ज को तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। वक्त की किल्लत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जना अलहाज एन बशीर अहमद रहमहुल्लाह के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, और हजरत गुलजार अली शाह, इन बुजुर्गाने दीन का फैजान हमारे सरों पर जारी व सारी फरमाए। कहने सुनने में जो भी गलती हो उसे माफ फरमाए। सलातुस्सलाम के लिए खड़े इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम।